हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स हब। ट्रेडिंग के अंदर जो आपको लॉसेस होते हैं, अगर आपको उस लॉसेस से डर लग रहा है, सो यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा कि मार्केट में लॉसेस से अगर आपको डर लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है और अभी तक आप किस कैटेगरी में लॉसेस के अंदर आते हैं। आप लर्निंग कॉस्ट के अंदर आते हैं, आप अननेसेसरी लॉस के अंदर आते हैं, या फिर आप रियल लॉस के अंदर आते हैं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला लॉस जो होता है, जो वो होता है लर्निंग कॉस्ट। लर्निंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि मार्केट में आप ट्रेडिंग को सीख रहे हैं और ट्रेडिंग को सीखते वक्त जो आपको यहाँ पे कॉस्टिंग आती है, ब्रोकरेज आता है, लॉसेस एंड प्रॉफिट मिला के आता है, उसको बोलते हैं लर्निंग का कॉस्ट। और अगर यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, जो लर्निंग का कॉस्ट होता है वो कई कैटेगरी में आप लोग ले लेते हो। पहला कैटेगरी आता है कि देखिए, मार्केट में आपकी जो लर्निंग की कॉस्ट है वो 50,000 से ऊपर, 50K से ऊपर नहीं जानी चाहिए। बिकॉज इनिशियली ही अगर आप यहाँ पे 50K से ऊपर का लॉस कर जाओगे सीखते वक्त ट्रेडिंग को, सो उसके ऊपर जितना भी आप लॉसेस करोगे तो वहां पे आप ट्रेडिंग को सीखने के लिए ट्रेड नहीं करोगे, आप ट्रेडिंग को करने के लिए ट्रेड नहीं करोगे, आप वहां पे इस लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करेंगे और यहीं से आपका जर्नी है वो गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो जो लर्निंग का कॉस्ट है वो मिनिमम जितना हो सके उतना मिनिमम रखिए और मैक्सिमम 50K तक ही रखिए। बिकॉज इसके बाहर ये फिर लर्निंग कॉस्ट से निकलकर ये बिग लॉस के अंदर ही चला जाता है और वहां पे आप रिकवरी माइंडसेट के साथ ट्रेड को करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो ये लर्निंग कॉस्ट के कैटेगरी में आते हैं। ये अभी अपने आप से आप खुद को देखते जाइए कि आप किस कैटेगरी में यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो होता है अननेसेसरी लॉस। अननेसेसरी लॉस लोगों को कब होता है? जब वो उनको यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग का कुछ पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता है, लेकिन वहां पे ऑप्शंस में क्या होता है, थीटा डी के क्या होता है, गामा क्या होता है, ऑप्शंस मूव कैसे करते हैं और प्रीमियम्स क्या होता है, कब एक्सपायरीज होती है, ये कुछ नहीं पता। बस थोड़ी सी बेसिक्स पता है कि हाँ, यहाँ से बाइंग करना है, यहाँ से सेलिंग करना है। ठीक है, और आप किसी के कॉल्स एंड टिप्स के ऊपर यहाँ पे बाइंग करते हैं, ब्लाइंडली बिलीव करते हो किसी को भी। ठीक है, तो इस सारे लॉसेस को आप यहाँ, ये सारे जो लॉसेस है वो अननेसेसरी कैटेगरी के लॉस में आता है। बिकॉज आप किसी के भरोसे आप क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, आप ब्लाइंडली बिलीव करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो। सो ये जो भी लॉसेस होगा, प्रॉफिट भी अगर गलती से बाय द वे हो रहा है, सो ये सारा एक ना एक दिन वो चले जाना है और ये लॉसेस जो होगा वो अननेसेसरी लॉसेस की कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, अभी तीसरा जो लॉस होता है वो होता है रियल लॉस। रियल लॉस का मतलब क्या होता है कि मार्केट में आपने एक मार्केट को समय दिया। ठीक है, मार्केट को एक समय दिया, समय देने के बाद से आपने एक सिस्टम सीखा और उस सिस्टम के सीखने के बाद आप ट्रेड्स को लेते हैं अब। ठीक है, आपने मार्केट को एक पर्टिकुलर समय दिया, अच्छे से मार्केट को समझे, उसके बाद से आपने खुद का एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम पे आपने अब ट्रेड कर रहा है। अब लेट्स से सपोज आप यहाँ पे 10 ट्रेड ले रहे हैं, उस 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड 7 ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है। तो ये जो 6 ट्रेड 7 ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है और जो 4 और 3 ट्रेड यहाँ पे आपके लॉसेस में जाएंगे, ये स्मॉल लॉसेस में डेफिनेटली होने चाहिए। अगर ये लॉसेस इस लॉसेस से बड़े हैं, ठीक है ना, ये प्रॉफिट्स अगर बड़े हैं, अगर ये लॉसेस क्या हो रहा है, ये आपके 6 7 ट्रेड के प्रॉफिट से भी बड़ा है, तो फिर ये कहीं न कहीं आपका जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ी है, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड में गड़बड़ी है। सो आप वहाँ पे जाकर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है? अभी आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप इन लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आप किस कैटेगरी के लॉसेस के अंदर आते हैं। ठीक है? आपके जो लर्निंग कॉस्ट है वो 50K से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप रिकवरी माइंडसेट के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। अननेसेसरी लॉस आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। आप किसी के भी लाइव को मत देखिए, आप किसी कोई भी आपको यूट्यूब पे आता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है, वो आपको सिखाएगा कि लाइव ट्रेड कर लो मेरे साथ या फिर मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो। किसी का भी कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे खुद से लर्निंग कॉस्ट दीजिए। उसके बाद से आपको खुद पता चलेगा कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं और आपको क्या चीज सूट कर रहा है आपके टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, मार्केट में हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता। मार्केट में आप किसी को देख के इन्फ्लुएंस होकर ट्रेड करने की कोशिश मत करिए। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है रियल लॉस। रियल लॉस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर फाइनली देखा जाए तो दो पॉइंट्स आते हैं। पहला कि आपने एक सिस्टम सीखा, सिस्टम के बेसिस पे आप ट्रेड्स लेते हैं, आपके फेवर में जा रहा है या फिर लॉसेस में जा रहा है। अब अगर ये आपके प्रॉफिट जो हो रहे हैं वो आपके लॉसेस जो हो रहे हैं उससे बहुत कम है, सो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पे काम करने की जरूरत है। और दूसरा होता है कि मार्केट में आपको यहाँ पे रियल लॉस के अंदर लॉस हो रहा है, मतलब कि बिग लॉस हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे ट्रेड्स तो ले रहे हैं, आपने समय भी दिया, लेकिन फिर भी आपको लॉस हो रहा है। सो कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजी में गड़बड़ है और आपका जो कैटेगरी है
आप जो भी कैटेगरी में ट्रेड करते हैं, जैसे आप इक्विटी करते हैं, आप इंट्राडे करते हैं, आप पोजिशनल ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, उस कैटेगरी में कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ी है जो कि आपको सूट नहीं कर रहा है और आप उसी को किए जा रहे हो। सो वहां पे आप एक बार नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है। ठीक है। सो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि अब किस तरीके के लॉसेस, देखिए लॉसेस क्या होता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और लॉसेस से आपको डर लग रहा है, सो कहीं ना कहीं आप क्या है गलत वे में जा रहे हैं, तभी आपको डर लग रहा है। ठीक है। मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं भी लॉसेस करता हूँ, बट लॉसेस करने में डर नहीं लगना चाहिए। बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप यहाँ पे, लेट से मैं यहाँ पे 10 ट्रेड लेता हूँ, तो 10 ट्रेड में से अगर मेरा 7 सही है, तो सिंपल सी बात है, अगर मेरा 7 ट्रेड सही है तो इस 3 ट्रेड अगर मेरा गलत भी होगा तो ये 3 ट्रेड इतना पोटेंशियल नहीं है इस 3 ट्रेड के पास कि ये मेरे 7 ट्रेड के प्रॉफिट को लेके जा पाए। ठीक है। बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड सही है, मनी मैनेजमेंट सही है, मार्केट को देखने का तरीका सही है, मार्केट में रिकवरी माइंडसेट से कोई ट्रेड नहीं होता है, मार्केट में इसको सिंपल बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है और एक बिजनेस के तरह ही यहाँ पे मार्केट में ट्रेड को किया जाता है। ओके। सो ज्यादा से ज्यादा अगर आप बिगिनर हैं तो इसको ध्यान से समझिए, आपका लर्निंग कॉस्ट कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको अननेसेसरी किसी के बेसिस पे, किसी पे भी ब्लाइंडली बिलीव करके ट्रेड को नहीं करना है, ऑर्डर को पंच नहीं करना है। आप अभी नहीं रुकेंगे तो फिर ये जो अननेसेसरी लॉस की कैटेगरी है ना, ये धीरे धीरे टेलीग्राम के टिप्स पे आप ट्रेड कर जाओगे, या फिर ये सारी आपको बढ़ते हुए आपका जो ब्रोकरेज है वो बढ़ जाएगा, आपका जितना भी लॉसेस है वो बढ़ते चला जाएगा, और ये बर्डन की तरह आपको यहाँ पे एक दिन लगने लगेगा और आपको यहाँ पे ट्रेडिंग को फिर बंद करना पड़ेगा। आपको ट्रेड लेने में यहाँ पे डर लगेगा। तो आप सोच रहे हो किस कैटेगरी में आप यहाँ पे फंस जाओगे फिर, और वहां पे अभी रुक जाओगे तो सही रहेगा, वहां पे जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा और बड़ा। ठीक है। सो ये चीजें आपको इन डिटेल्स में समझ आ गया होगा कि अब आपको क्या करना है, किस तरीके, देखिए मार्केट को यहाँ पे क्या करना है, मार्केट को अगर आपको समझना है, आप सिंपली वीडियोस देख सकते हो। आप यहाँ पे मार्केट से ही मार्केट को देखिए। अब लेट्स से यहाँ पे मार्केट में मैंने चार्ट लगाया, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, चार्ट्स लगाया सिंपल। अब आपको जो कुछ भी करना है, अब आप ये डिसाइड करोगे कि मार्केट में मैं क्या ट्रेड करता हूँ। मुझे इंट्राडे पसंद है, मुझे इक्विटी पसंद है, मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करना अच्छा लगता है। ठीक है। और या फिर मुझे फ्यूचर्स, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या चीज सूट कर रहा है, ऑप्शन बाइंग करना पसंद है, आपको ऑप्शन सेलिंग करना पसंद है, ये चीजें आप डिसाइड करोगे, ना कि कोई थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा कि उसे पसंद है तो मैं करूंगा, और उसको ऑप्शन बाइंग आता है, ऑप्शन बाइंग में वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, या फिर ऑप्शन सेलिंग में वो फला कोई प्रॉफिट कर रहा है। सो उससे अगर आप कंपेयर करके आप खुद ट्रेडिंग करोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन के अंदर फंस जाओगे। ठीक है। किसी को 1 मिनट के अंदर ट्रेड करने में दिक्कत आती है, किसी को 1 घंटे के अंदर ट्रेड करने में दिक्कत आती है, तो ये पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल वो डिफाइन करता है कि आप किस तरीके के कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और जितने भी लोग नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। बिकॉज नए लोग आ रहे हैं और ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्टली अगर वो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे रखेंगे और बिग लॉस के अंदर चल जाएंगे तो वहां से उनको बहुत डर लगेगा और वो फिर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ओके। सो वीडियो को अच्छी, वीडियो को लाइक करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।